तो मूल कारण है अपनी कामनाओं के ऊपर काम करने की मनुष्य को आवश्यकता है। और अपनी कामनाओं के ऊपर काम करने के लिए कहीं भी व्यक्ति को जगह मिल जाती है। वो घर में रह के भी कर सकता है, किसी आश्रम में भी, किसी गुरुकुल में भी, किसी सामाजिक फील्ड में भी, अपने ऑफिस में भी, दुकान में भी, कहीं भी रह करके व्यक्ति, क्योंकि तब उसकी दृष्टि बाहर की तरफ नहीं होती, अंदर की तरफ होती है। और जितनी ज़्यादा प्रतिकूलताएं हों उतनी जल्दी साधना होती है। कोई ऐसा स्थान हो कि जहाँ खूब सारी प्रतिकूलताएं हों, अनुकूलताएं हों तो थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको रास्ता थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन प्रतिकूलता हो तो वो काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो कहानी सुनाई है कई बार आपको, वो कुत्ते पीछे लग गए तो यात्रा जो 10 दिन की थी वो 2 ही दिन में पूरी हो गई। आपकी थाली में कोई बहुत स्वादिष्ट भोजन हो और बहुत सारे आपके सहयोगी आपके पास, जिनको आप पसंद करते हैं, वो आपके साथ बैठे हों, पूरा हंसी मजाक चल रहा हो, तो खाना खाने में कितनी देर लगेगी? लंबा टाइम लग जाएगा। बोल जी पता ही नहीं लगा, बात करते करते, हंसी मजाक करते करते, भोजन भी इतना अच्छा था, कितना खा लिया और कितना टाइम बीत गया पता ही नहीं चला। और जब कहा जाता है कि ये कड़वी गिलोय का काढ़ा है, ये आपको पीना है, और सामने भी दूसरे आपके सामने कौन खड़े हैं जो आपको नित्य डांटने वाले हैं डंडा लेकर के, तब कितनी देर लगेगी वो काढ़ा पीने में? नाक बंद करके जितना जल्दी गिटका जा सकता है उतना जल्दी गिटक लेंगे आप उसको। तो प्रतिकूलता में उन्नति ज़्यादा जल्दी होती है। इसलिए जो विद्वान पुरुष थे, ज्ञानी लोग थे, उन्होंने कहा कि आत्म उद्धार करने के लिए कलयुग का समय सबसे श्रेष्ठ, क्योंकि यहाँ पर जीवन मूल्य जो हैं वो इतने उनका ह्रास हो जाएगा। और ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति बड़ी साधना करता है तो उसको तुरंत फल मिलता है। फिर चारों तरफ देख ही रहे हैं ना जीवन मूल्य कहाँ पहुँच गए हैं। और ऐसे इस एनवायरनमेंट में कोई आप जैसे व्यक्ति इस मार्ग पे चलने का साहस करें कि हम साधना करेंगे और दूसरों की सेवा करेंगे, तो उसका कल्याण बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा है ना। तो यहाँ पर चलते चलते लग तो गए, लेकिन थोड़ा सा जब बचा मंजिल तब पैर फिसल गया, ऐसे हो जाता है। बड़ी साधना कर लेता है व्यक्ति महंगे से महंगे होटल में 50,000 रुपए का किराया दे देता है, लेकिन चलते समय वहां से 5 रुपए की या 50 रुपए की चम्मच उठा के जेब में डाल लेता है। हमारे यहाँ पर सेवा करने वाले व्यक्ति हैं, एक IIT के प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, अपना सारा खर्चा खुद लगाते हैं, लेकिन वो आचार्य जी के पास जाएंगे 1000 रुपए का बिजली का बिल लेकर के। मतलब वो सेवा दे रहे हैं 1 लाख की हर महीने, और फिर वो शिकायत कितने की करते हैं? 1000 रुपए की। बोल जी बिल तो आप दे दो हमारा। तो व्यक्ति से कई बार बहुत लंबी यात्रा करके फिर छोटी सी बात पे उससे चूक हो जाती है, फिर सारी की सारी करी कराई तपस्या व्यर्थ चली जाती है। तो ऐसा ये माता जी कर रही हैं, दीति कर रही हैं। इनको कौन सी शक्ति प्राप्त करनी थी भगवान से? जो इंद्र को भी परास्त कर सके। लेकिन जब 10 वर्ष बचे ना, केवल पूरी तपस्या कर ली, लेकिन जब 10 वर्ष बचे तब वो क्या हो गई? परम संहृष्टा, बहुत खुश हो गई। और जब व्यक्ति बहुत ज्यादा संहृष्ट हो गया, तृप्त हो गया, तो समझ लो अब प्रमाद हो सकता है। बहुत अनुकूलताएं यदि अपने चारों तरफ इकट्ठी कर ली तो अब प्रमाद हो सकता है। प्रतिकूलताओं में बड़ा अलर्ट रहता है व्यक्ति, लेकिन अनुकूलताएं आ गई चारों तरफ तो फिर प्रमाद होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जैसे ही इनके 10 वर्ष बचे, पूर्णे वर्ष सहस्रे सा रघुनंदन, हे रघुनंदन, सा दीति ही परम संहृष्टा। वो दीति
बहुत खुश हो गई और इंद्र से क्या कहने लगी, तपश्चरन्त्या वर्षाणि दशः वीर्यवतां वरः अवशिष्टानि भद्रम ते भ्रातरम द्रक्षसे ततः। अब तक इसने अपने अंदर का उद्देश्य स्पष्ट रूप से इंद्र को नहीं बताया था। इंद्र को इधर उधर से पता था कि ये तपस्या क्यों कर रही हैं, मेरे को मारने वाली शक्ति को प्राप्त करने के लिए कर रही हैं। लेकिन वो सेवा करते रहे और करते करते उन्होंने इतना इसको विश्वास में ले लिया कि जब 10 वर्ष बचे तो इन्होंने कह दिया और खुश हो गई। और क्या कहा इन्होंने, वीर्यवताम वरह, हे शक्तिशालियों में परम शक्तिशाली, वीर्यवताम शक्तिशालियों में, वरह श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ इंद्र, तपश्चरन्त्या, तपस्या करते हुए, 10 वर्षाणि अवशिष्टानि, मेरे केवल 10 वर्ष बचे। 10 वर्ष तो काफ़ी लंबी अवधि है, पर हजारों वर्षों की दृष्टि से वो छोटी सी दिखाई देती है। तो वैसे तो एक पल का प्रमाद भी पर्याप्त है पूरी जिंदगी भर की तपस्या को नष्ट करने के लिए। एक पल भी काफ़ी है। जैसे कितने ही क्विंटलों दूध हो, उसको फाड़ने के लिए, जमाने के लिए एक बूंद भी काफ़ी है। उसमें जामुन की एक बूंद भी, थोड़ा खट्टा हाथ भी ऐसे डुबो दिया तो काफ़ी है उतना भी। पूरा अमृत से सींचा जिस जीवन को, उस जीवन में एक बूंद भी यदि विष की खा ली तो पर्याप्त है। सारी जिंदगी बेशक आपने खीर खाई, घी दूध खाया, मक्खन मलाई खाई, और फिर एक दिन थोड़ा एक बूंद विष खाई, तो वो उस सारे को नष्ट करने के लिए एक बूंद भी पर्याप्त है। तो जैसे ही इनके 10 वर्ष बचे तो इन्होंने कहा कि हे इंद्र, हे वीर्यवताम वरह, 10 वर्षाणि अवशिष्टानि, केवल 10 वर्ष बचे हैं, भद्रम ते, आपका कल्याण हो, ततः भ्रातरम द्रक्षसे, 10 वर्ष के बाद तुम अपने भाई को देख पाओगे। जिसके लिए मैं तप कर रही हूँ ऐसा तुम्हारा भाई उत्पन्न होगा मेरे से, माने ऐसी शक्ति मेरे को मिलेगी तो उसको आप देख पाओगे। भ्रातरम ततः द्रक्षसे, यहाँ यम अहम त्वत्कृते पुत्रः तम आधास्ये ज्योत्सुकम त्रैलोक्य विजयम पुत्र सह भोक्षसी विज्वर। उस पुत्र को जो 10 वर्ष के बाद मिलेगा, यम अहम, उसको मैं, त्वत्कृते, आपके लिए, पुत्र तम आधास्ये ज्योत्सुकम, तो उसको मैं ये सिखा दूंगी, जो आपका भाई होगा उसको मैं ये सिखा दूंगी, त्रैलोक्य विजयम पुत्र सह भोक्षसी विज्वर, कि वो आपके साथ झगड़ा नहीं करेगा। तम आधास्य ज्योत्सुकम, उसको मैं शांत कर दूंगी, क्योंकि इस भावना से मैंने तपस्या शुरू की थी, तो वो उत्पन्न तो होगा प्रतिशोध की भावना को लेकर के, लेकिन क्योंकि आपने मेरी सेवा की है तो इसलिए मैं उसको समझा दूंगी कि वो शांत रहे, गुस्सा ना करे। तो जब वो ज्योत्सुकम, जय उत्सुकम, जब वो जय का उत्सुक होगा, आपको पराजित करके जय प्राप्त करने की उसमें उत्सुकता होगी, जयोत्सुकम, जय उत्सुकम, तम आधास्य, तो मैं उसको शांत कर दूंगी, मैं उसको समझा दूंगी। त्रैलोक्य विजयम जय उत्सुकम, तीनों लोक की विजय करने के लिए, जय करने के लिए जब वो उत्सुक होगा तो मैं उसको समझा दूंगी कि आप अपने भाई का अनुसरण करें। तो इसलिए पुत्र सह भोक्षसी, तो इसलिए तुम मेरे पुत्र के साथ भोजन कर पाओगे, अर्थात मेरे पुत्र का क्रोध मैं शांत कर दूंगी तो वो आपके प्रति भ्रातृभाव रखेगा, तो आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। विज्वर, विगत ज्वर, आप विज्वर हो जाओ, आप निश्चिंत हो जाओ, तो उससे आपको कोई खतरा नहीं होगा। तो उसका काम तो हो गया पूरा, इसी के लिए ही तो कर रहा था सेवा शुश्रूषा। लेकिन उसको जो वार करना है उसका इसको पता नहीं है, दिति को। तो कभी भी रोग को
अग्नि को और शत्रुता को छोटा नहीं समझना चाहिए। वो कब बढ़ जाएगा तो उसका पता नहीं है ना, तो उसको हमेशा छोटा ही रखना चाहिए, उसको बढ़ने नहीं देना चाहिए। व्यक्ति का एक विचार, छोटी सी भूल कहाँ पहुंचे हुए व्यक्ति को कहाँ दर दर का भिखारी बना देता है। एक विचार, एक नेगेटिव विचार, मतलब आज तक जो एक सहनसा की स्थिति में था उसको बिल्कुल निश्चिंत था, कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। एक विचार ने उस व्यक्ति को अब रोटी खाने के लिए भी चिंतित कर दिया कि खाना कहाँ मिलेगा अगले टाइम का, और अब फिर अपने हाथ में नहीं होता है। फिर जैसे आप लोग यहाँ रहते हैं तो खाने पीने की चिंता होती है कहीं कि अगले टाइम का खाना कहाँ से आएगा, सब्जी कहाँ से आएगी, दूध कहाँ से आएगा, आटा कहाँ से आएगा, दाल चावल कहाँ से आएगा, कुछ कभी चिंता होती है, ध्यान भी नहीं जाता है कभी। बस ये तो होता है कि कब 12 बजें और कब घंटी लगे और कब वहाँ जाएं। लेकिन मानो किसी दिन आपको गुरुकुल से निकाल दिया तो फिर 12 बजे नहीं, फिर 9 बजे ही चिंता हो जाएगी कि आज का खाना कहाँ लेंगे। तो फिर ढूंढोगे आज कहीं वहाँ जाऊँ, उस आश्रम में जाऊँ, लेकिन कोरोना का काल है, पता नहीं घुसने देंगे कि नहीं घुसने देंगे। घुसने भी दिया तो पता नहीं खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिल भी गया एक दिन तो फिर वो पूछेंगे कि भाई रोज रोज तो नहीं मिलेगा। तो कितनी सारी चिंताएं आपको केवल एक खाने के लिए करनी पड़ेंगी। अब रात को कहाँ सोना है इसकी चिंता होती है क्या कभी? अपना कमरा दिखाई देता है और अपना तख्त दिखाई देता है, लेकिन जिस दिन गुरुकुल से बाहर चले गए उस दिन तो चिंता होगी ना, भाई कोई ठिकाना तो ढूंढूं। और जहां भी ठिकाना ढूंढेंगे वहां कुछ ना कुछ तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। ये तो संसार है, तो संसार के तरीके से चलेगा ना, ये हमारे तरीके से थोड़ी चलेगा। ऐसा ही स्वरूप है संसार का। और क्यों ना हो, जब हम किसी से कुछ लेना चाहते हैं इस शरीर के लिए, तो फिर इस शरीर से देना भी तो चाहिए ना भाई। दूसरों को भी तो हक है। जब हमें दूसरों से सेवा लेने का हक है कि कोई हमें खाना दे दे, कोई हमें छत के नीचे आश्रय दे दे, तो उनको भी तो हक है कि वो हमारे से कुछ सेवा ले लें। वो भी तो हमारे जैसे ही शरीर है ना, वो भी हमारे जैसे ही मनुष्य हैं, हमारे जैसे ही वो भी इस संसार का ही एक पार्ट है। तो इसलिए व्यक्ति को सोचना क्या चाहिए, जहां कहीं भी भगवान ने रखा है ये शरीर किसके लिए है? सेवा के ही लिए है। इसको बचा के करेंगे क्या हम? तो फिर वो व्यक्ति हर व्यक्ति का चहेता बन जाता है। स्वामी जी महाराज के पास सब लोग क्यों जाना चाहते हैं मिलने के लिए? चाहे वहां पर कोई रोगी हैं तो वो मिलना चाहते हैं, जी हमें अलग से 2 मिनट चाहिए। चाहे कोई आप संस्थान के लोग हैं तो वो अलग से मिलना चाहते हैं जब उनको कोई परेशानी होती, या कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो बोल जी बस केवल 2 मिनट का आशीर्वाद चाहिए। हर व्यक्ति क्यों जाना चाहता है? ऐसा क्या है? वो भी एक हमारे जैसे ही तो मनुष्य है ना, तो क्यों जाना चाहते हैं सब लोग? क्योंकि वो सबके दुख को हरते हैं और सबकी सेवा करते हैं, बस इतना ही तो है। तो व्यक्ति को कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए दूसरा जो उसके दुखों का हरण कर ले। और जब कोई व्यक्ति ऐसा करने लग जाता है तो फिर बिना ही कोई फोन किए, बिना कोई लेटर डाले, बिना मैगजीन में कोई विज्ञापन निकाले लोग उसके पास आने लग ही जाते हैं, फिर उससे मिलने लग जाते हैं। फिर ये उनसे मिलना है हमें, तो ये खुद ही करना है। तो मैं किसी के आश्रित बनूं, मैं कहीं किसी से सुख मांगने जाऊं, इससे बढ़िया तो मैं ही देने की भावना बना लूं, तो खुद व्यक्ति ही कहाँ आएंगे? फिर मेरे पास आएंगे। तो हमें लेने वाला नहीं बनना चाहिए, मनुष्य बन करके देने वाला बनना चाहिए। और चाहे वो कहीं भी रहता है वो व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि केवल सन्यासी या ब्रह्मचारी ही दे सकते हैं, कोई व्यक्ति कहीं भी रह करके दे सकता है। एक व्यक्ति बस स्टैंड के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर किसी ने पानी के घड़े रख दिए, प्याऊ लगा दी, वो बस वहां पानी पिलाता है केवल। तो जिस जिसको प्यास है वो खुद चल के उसके पास आते हैं, तो वो व्यक्ति क्या दे रहा है? पानी दे रहा है थोड़ा सा, बस कोई बहुत कीमती वस्तु नहीं है ना उसके पास। और वो पानी भी किसी और ने रख दिया,
उसके पास तो इतना ही है कि वो वहां से भर के इसको पिला दे बस। तो वहां स्टेशन पे जितने भी प्यासे व्यक्ति हैं वो सब इसके पास आएंगे। कोई व्यक्ति सड़क पे बैठ गया, उसके पास कोई हुनर नहीं है, इतना ही है कि किसी की चप्पल टूट गई तो वो ठीक कर देता है, फ्री में करता है, सेवा है ये उसकी। तो उसके पास कितने ग्राहक आएंगे, लाइन ही लगी रहेगी उसके पास। पता नहीं किस किस की कहाँ कहाँ चप्पल टूटी, वो सारे दौड़ के आएंगे। बोले पतंजलि के गेट के बाहर एक व्यक्ति बैठता है, फ्री ऑफ कॉस्ट जोड़ता है और बहुत बढ़िया जोड़ता है। थोड़े दिन में वो व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाएगा बस इतने से काम के लिए। एक व्यक्ति कोई सब्जी बेचता है, पैसे तो लेता है लेकिन वो बिल्कुल ज़्यादा नहीं लेता है, जितने लेने चाहिए जायज़ लेता है, उसका ये बेचारे का रोजगार है। लेकिन वो किसी भी व्यक्ति को गली सड़ी नहीं देता है, जो सड़ जाती गल जाती वो सब्जी निकाल के साइड में रख देता है, फ्रेश देता है। और किसी दिन मान लो उसके पास गली सड़ी है भी और कोई व्यक्ति लेने आता है, वो कहता है जी आज आपके काम की सब्जी नहीं है, आज आप अगली दुकान से ले लो। तो एक तरह से उस व्यक्ति का लॉस हो गया ना, उसकी 10-15 रुपए की सब्जी बिकती या 50-60 रुपए की बिकती तो वो उसको घाटा हो गया। लेकिन इतना घाटा करके उस व्यक्ति ने क्या कमा लिया, उस व्यक्ति ने उस दूसरे व्यक्ति की सहानुभूति कमा ली। उसकी सहानुभूति हो जाएगी कि देखो कितना ख्याल रखता है ये व्यक्ति मेरा, मैं इसके पास सब्जी लेने आता हूँ और आज इसके पास फ्रेश सब्जी नहीं थी तो इसने मेरे को दी नहीं, कितना ख्याल रखता है। तो वो व्यक्ति जाके कल 10 ग्राहक को और लाएगा कि आपको सब्जी लेनी है तो कहाँ से लिया करो, यहाँ से लिया करो। बड़ा ईमानदार व्यक्ति है। तो कितनी कमाई कर ली उस व्यक्ति ने, थोड़ा सा सुख देने की भावना के कारण उस व्यक्ति ने अपना आध्यात्मिक भी लाभ कर लिया और आर्थिक लाभ भी कर लिया। अगले दिन 10 आएंगे उसके पास और एक दिन उसने गली सड़ी चला दी तो अगले दिन वो 10 लोगों को और बताएगा भाई वहां से मत लेना। बड़ा बेईमान आदमी है, पैसे पूरे ले लिए और बीच में गली सड़ी चला दी। तो एक व्यक्ति जब एक जगह के ऊपर चालाकी करता है तो 10 जगह से उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं। भाई उस व्यक्ति को आश्रय मत देना, उसने यहां भी इस तरह से किया था। क्योंकि जो व्यक्ति जहां से जाता है तो उसके बारे में रखने वाले लोग इंक्वायरी करते हैं, वो व्यक्ति आपके यहाँ रहता था तो क्या था उसका। तो एक तो ये कहें कि भाई वो व्यक्ति आ रहा है तो आंख बंद करके रख लेना। बहुत मेहनती था, बहुत ईमानदार था, बहुत सेवा परायण था, बहुत चरित्रवान था। इस तरह से अगर किसी के बारे में कहेंगे तो उस व्यक्ति को तुरंत रख लेंगे। और यदि आपने यहां ऐसी कमाई कर ली कि भाई सबके साथ तो झगड़ा रखता था, एक नंबर का कामचोर था, एक नंबर का प्रमादी था और जितने जितने हो सकते हैं, तो फिर दूसरे व्यक्ति क्या करेंगे, नमस्ते कर लेंगे। तो ये भी एक कमाई है। और फिर कई दिन कमाई करके और एक दिन भूल कर दिया आपने तो फिर इतने दिन की कमाई फिर वो भी व्यर्थ हो जाएगी आपकी। तो दीति ने भूल क्या कर दी, इतने दिन तो तपस्या की और अब उसके ऊपर विश्वास करके उसको पूरा आगे तक का बता दिया। तो ऐसे भी होते हैं, ये भी प्रमाद ही है, ये सक्रिय प्रमाद है। 2 प्रकार के प्रमाद बताए थे ना, निष्क्रिय और। तो कई बार हम क्या करते हैं, अपने आगे की भविष्य की योजनाएं भी बता दी, पीछे की भी सारा इतिहास बता दिया, मैं वहां था, आगे मुझे ये करना है। अरे भाई तू कुछ भी मत बताना, जरूरत क्या है आपको इतने ज्यादा लंबा चौड़ा बताने की, और आपको भी नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है। तो यहाँ दीति ने उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे, बस अब तो केवल 10 वर्ष बचे हैं और मैं उसको समझा दूंगी और वो आपके साथ ही खाना खाएगा और आपके साथ ही वो भ्रातृभाव रखेगा। तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आप क्या हो जाओ, विज्वर, निश्चिंत हो जाओ। तो ये तो निश्चिंत हो गया, आप भी निश्चिंत हो गई। लेकिन उसका जो भाव था वो तो अभी वो किस भाव से, कपट के भाव से सेवा कर रहा था ना।
तो वो तो नहीं समझा आपने कि वो किस छल कपट के कारण आपकी सेवा कर रहा था। दिति की सेवा इंद्र किस भाव से कर रहा था? कपट के भाव से कर रहा था, छल के भाव से कर रहा था। तो व्यक्ति को खुद तो दूसरे की सेवा करनी है, पर अपनी कोई सेवा यदि कर रहा है तो वो किस भाव से कर रहा है उसके बारे में जागरूक रहना, ये भी अपना ही कर्तव्य है। नहीं तो भी मारे जाओगे आप, क्योंकि आपको आदत पड़ गई सेवा लेने की, और दूसरा किस भाव से कर रहा है वो आपको पता नहीं है, और आप उसके ऊपर विश्वास कर लोगे और आप उसको अपनी सारी योजना भी बता दोगे, और वो तो यही तो पूछने के लिए आया था आपसे। और आपके साथ आजकल तो मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट चल गए, तो लोग व्यक्ति क्या करते हैं, उस व्यक्ति की बातों को रिकॉर्ड कर लेते हैं उसके नज़दीक आके, और फिर वो ऐसे ऐसे साधन चल गए और वो व्यक्ति उसको विश्वास पात्र मान करके सारी बातें बता देता है, और वो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, और वो रिकॉर्डिंग करके फिर बाहर सबको सुना देते हैं, बोल देखो ये ऐसे कह रही थी। फिर वो व्यक्ति तो मारा जाएगा ना। तो यहाँ पर दिति तो मारी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने छल कपट करने वाले व्यक्ति को पहचाना नहीं, और पहले तो अनाउंस कर दिया कि मैं तो तपस्या किसके लिए कर रही हूँ, इंद्र को मारने वाली शक्ति चाहिए इसलिए तपस्या कर रही हूँ। और फिर इंद्र को ही सेवक लगा लिया, और चलो लगाया तो लगाया, आगे की योजना और बता दी उसको, वो निश्चिंत हो गया। तो ये सारे आध्यात्मिक साधना का ही आलंकारिक वर्णन है कि व्यक्ति एक बड़े उद्देश्य को लेकर के एक रास्ता पकड़ता है, उसके ऊपर चलता है, पुरुषार्थ भी करता है, तपस्या भी करता है, लेकिन उसके बाद चलते चलते फिर काफी रास्ता तय करने के बाद वो उस व्यक्ति के अंदर प्रमाद आ जाता है, और तभी वो फिर अपने उससे तपस्या से खंडित हो जाता है। फिर तो हमारे सबके जीवन के, हमारे रोज के ये अनुभव हैं। हम कोई काम शुरू करते हैं, मानो शास्त्र स्मरण करना शुरू किया, व्यायाम करना शुरू किया, ध्यान करना शुरू किया, किसी व्यक्ति ने सुबह उपासना करना शुरू किया, तो वो 10, 15, 20 दिन बहुत अच्छे से चलता है, और जब अच्छे से चलने लगता है तो व्यक्ति को क्या लगता है, अब तो ये मेरी रूटीन बन गई, तो अब तो मुझे ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता नहीं है। उसके मन में हल्का सा वो आ जाता है लापरवाही का भाव, अलर्ट नहीं रहता है वो व्यक्ति, और हल्का सा लापरवाही का भाव आते ही फिर अगले ही दिन कुछ ना कुछ ऐसा घटित होगा कि आपका क्रम टूट जाएगा। और एक बार क्रम टूटा तो बोले कोई बात नहीं, एक ही दिन टूटा है, कल से कर लेंगे, फिर वो कल भी टूट जाता है, परसों भी, और ऐसे करते करते 5-7 दिन बीत जाते हैं। और उसके बाद तो फिर व्यक्ति कहता है कि अब तो छूट गया, अब चलो मैं रामनवमी से दोबारा शुरू करूंगा, अब मैं होली से दोबारा शुरू करूंगा, अब मैं दिवाली से ही करूंगा। फिर वो और आगे पेंडिंग कर देता है उसको, टूट तो गया ही, तो चलो और 5 दिन रेस्ट कर लेते हैं अब। और फिर वो होली दिवाली आने तक कोई बीमारी आ जाती है, फिर रोग पैदा हो जाता है फिर, और फिर उस व्यक्ति को वो हटाना हो जाता है मुश्किल, और कभी कभी तो हो जाता है असंभव, ऐसा रोग आ जाता है कभी। व्यायाम प्राणायाम का एक बार क्रम टूटा, और टूटा तो बोले अब टूट तो गया ही, अब थोड़े से दिन सो लेते हैं, नींद भी तो जरूरी है शरीर के लिए, तो चलो रामनवमी से शुरू कर देंगे या दिवाली से शुरू कर देंगे। और पता लगा कि तब तक तो कोरोना आ गया, और उसने आकर के लीवर किडनी सब डैमेज कर दिया। तो कभी कभी तो फिर उसको दोबारा रिकवर करने के लिए बहुत करना पड़ता है, और कभी कभी तो हाथ से जीवन चला ही जाता है, कर ही नहीं सकते हैं। तो दिति का तो जीवन गया। तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। याचितेन सुरश्रेष्ठ पित्रा तव महात्मना वरो वर्ष सहस्रान्ते मम दत्तः सुतं प्रति इत्युक्त्वा च दिति तत्र प्राप्ते मध्यम दिनेश्वरे निद्रया प्रहिता देवी पादौ कृत्वाथ शीर्षतः दृष्ट्वा तामशुचिं शक्र पादयो कृतमूर्धजां शिरः स्थाने कृतौ पादौ जहास च मुमोद च तस्या शरीरविवरं प्रविवेश पुरन्दर गर्भं च सप्तधाराम चिच्छेद परमात्मवान्।
तो याचितेन सुरश्रेष्ठ, और उसको और क्या बता रही हैं कि बस 10 वर्ष बचे हैं, उसके बाद तो आपका भाई पैदा हो जाएगा, और क्योंकि मैंने इस भाव से ही तपस्या की है, वो पैदा होते ही क्या करेगा, तीनों लोकों की विजय में उत्सुक होगा, और वो आपको पराजित करने के लिए उत्सुक होगा, तीनों लोकों के ऊपर वो राज करेगा। तो मैं उसको समझा दूंगी, कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने मेरी सेवा की है ना, तो मैं उसको बोलूंगी कि झगड़ा नहीं करते भैया के साथ, और वो मान जाएगा। तो आप निश्चिंत रहो, क्योंकि हे सुरश्रेष्ठ, हे देवों में श्रेष्ठ, मैंने तव पित्रा याचितेन महात्मना, तव महात्मना पित्रा, क्योंकि मैंने तुम्हारे महान पिता से ये वरदान मांग लिया था कि वर्ष सहस्रांते, क्या वरदान मांगा था, 1000 वर्ष के बाद, मेरी तपस्या पूरी होने के बाद, मम दत्तः सुतम प्रति, वो मेरे को एक ऐसा पुत्र देंगे कि जो इंद्र का भी नाश कर दे। माने मैंने भगवान से पहले ही ये वरदान मांग लिया था कि मैं ऐसी शक्ति प्राप्त करूं तपस्या करके जो देवों को भी पराजित कर दे। तो मतलब आगे तक की सारी योजना बता दी ना। और ऐसी ऐसी जो भूलें हैं वो बहनें और ज़्यादा करती हैं। तो कुछ कुछ भाई के शरीर में भी बहन जैसे ही होते हैं, भोले भंडारी, तो वो सब बता देते हैं। और कुछ बहनें भी थोड़ी सी समझदार होती हैं, कुछ तो ज़्यादा भोली भाली होती हैं, तो वो पूरा बता देती हैं। तो वो उनका जीवन कहीं का कहीं ही चला जाता है। बहुत चालाक लोग हैं आजकल। तो वो मित्रता करके पास में आते हैं और फिर विनाश करके दूर जाते हैं। तो इसको हम कल पढ़ेंगे, आज समय हो गया, आज यहीं विश्राम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ विना जो सबकी सेवा, करते नहीं अघाते। स्वार्थ विना जो सबकी सेवा, करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।